नमस्कार, मैं विभु भार्गव आज के इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिन को आइए हम सब मनाते हैं माखन मिश्री की मिठास और बांसुरी की मधुरता लिए कुछ रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ। अब श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित एक नृत्य लेकर आ रही हैं जयती दलवाड़ी। इतनी खूबसूरत और मनमोहक प्रस्तुति के बाद आज के कार्यक्रम की सफलता तो निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की एक छोटी सी कहानी है। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में धरती पर जन्म लिया है तो उन्हें भी उस अवतार को देखने की इच्छा हुई। तो वो जैसे ही ब्रह्मलोक से धरती पर पहुंचे तब उन्होंने देखा एक मोर मुकुट धारण किए एक बालक को जो मिट्टी में गाय ग्वालों के साथ खेल रहा था। यह देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए कि विष्णु जी का अवतार मिट्टी में गाय ग्वालों के साथ कैसे खेल सकता है। पर उनको उस बालक के चेहरे पर तेज नजर आया तो उन्होंने सोचा चलो इसकी परीक्षा ली जाए। जैसे ही कृष्ण जी कुछ दूसरी गायों को देखने के लिए गए तब उन्होंने उनके गायों ग्वालों को लेकर ब्रह्मलोक आ गए। जब उन्होंने वापस आकर धरती पर देखा तो उनकी गाय ग्वालों तो वैसी की वैसी वहीं पर ही थी कृष्ण जी के साथ में। तब उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ में आई। उन्हें श्री कृष्ण के सामने आके हाथ जोड़े तब जाके श्री कृष्ण ने उन्हें अपना असली अवतार दिखाया। उनका असली अवतार देखकर उन्हें अपना सर झुकाया और उन्हें नमस्कार किया। श्री कृष्ण की लीला की ये तो बहुत एक छोटी सी कथा है। उनकी लीलाओं को जानने और सुनने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है, परंतु नृत्य, गीत और संगीत के द्वारा हम उसे महसूस अवश्य कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने आ रही हैं एक खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत करने आयशा गांधी। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रच का पाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया फिर रच का पाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रच का पाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया फिर रच का पाका संभाल तेरी गगरी
बहुत सुंदर प्रस्तुति ऐशा गांधी द्वारा। अगर श्री कृष्ण की बात हो और उनकी गौ प्रेम के बारे में बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए उनकी गौ प्रेम पर आधारित एक मधुर गीत गाने आ रही है हितांशी पटेल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जैसा मधुर गीत वैसी मधुर आवाज। बहुत खूब हितांशी। गायों संग घूमना और ग्वालों संग मस्ती, उसके बाद पेट भर माखन, उसके बाद नींद तो आएगी ही कन्हैया को। अब कन्हैया को सुलाने आ रही हैं झील जोशी। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन माँ से नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे
बहुत शानदार प्रस्तुति झील द्वारा। कान्हा नींद से जागे, पनघट भागे और उनकी नटखट शरारतें शुरू। उनकी गोकुल में उनकी मटकियां फोड़ने की शरारतों से परेशान एक गोपी आ रही है उनकी शिकायत करने। उनका नाम है अनुश्री भंसाली। अनुश्री की शिकायत हम सभी ने सुनी, पर कन्हैया कहाँ रुकने वाले थे। अब उनकी शिकायत सीधा माँ यशोदा से करने आ रही है अंजलि खाती। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम
प्रस्तुतियों के बाद एक और कहानी का समय आ गया है। ये उस समय की बात है जब कृष्ण जी बहुत बीमार पड़ गए थे। बहुत सारे वैद्य आए, उन्होंने इलाज किया, जड़ी बूटियां दी, पर उन पर कुछ काम नहीं आया। यह देखकर काफी गोपियां और उनकी प्रजा काफी ज्यादा चिंतित हो गई। उनकी चिंता को देखकर उन्होंने अपना इलाज गोपियों को बता दिया। कृष्ण जी ने यह कहा कि जो भी गोपी उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, उनका चरणामृत उन्हें पिलाया जाए। यह सुनकर सारी गोपियां काफी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि अगर यह इलाज काम नहीं किया तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा, उन्हें पाप लगेगा और उनको नरक भी भोगना पड़ेगा। उसी समय राधा जी आई। उन्होंने कृष्ण की हालत देखकर वे भी काफी चिंतित हो गई। तब गोपियों ने उन्हें इलाज बताया। उन्होंने बिना समय व्यर्थ किए वो सीधा श्री कृष्ण के पास गई और उन्हें अपना चरणामृत पिलाया। यह पीकर कृष्ण जी धीरे धीरे ठीक होने लगे और बहुत जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। तो इस कहानी से हमें यह पता चला कि राधा जी के प्रेम निष्ठा से कृष्ण जी स्वस्थ हो गए। भजन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें परमात्मा के समीप होने का एहसास होता है और हम भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। आइए ऐसे ही एक भजन की प्रस्तुति पियानो पर सुनते हैं युग शाह के द्वारा। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति युग। किसी कवि ने कहा है, राधा की चाहत है कृष्ण, राधा के दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितनी भी रास क्यों ना रचा ले कृष्ण, फिर भी लोग तो यही कहते हैं कि राधा के बिना अधूरे हैं कृष्ण। इसी थीम पर एक नृत्य पेश करने जा रही हैं ईशा गांधी। की राधा चली ओ चली ओ चली गोकुल की राधा चली ओ चली 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 गोकुल की राधा
चली करके श्रृंगार वे, जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी, पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी ये करके ताकता की, हाँ नैन तेरे नैन सीधे साधे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति एशा के द्वारा। जहां प्रेम की बात हो वहां राधा कृष्ण की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रेम का वर्णन अपने गायन के द्वारा करने आ रहे हैं झील काबरा। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाई रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे
प्रभु श्री कृष्ण का रास गरबा तो बहुत ही मशहूर है। ऐसे ही एक गरबे का तालमेल तबले से बिठाने आ रहे हैं कथन शुक्ला। धन गन तो आमोर लो के नि परदेशी छेड़े हमारे वालम जी मारा खरो कराव्यो में गोरी राधा ने कालो खान घर में घूमे भूली भान राधा नु रूप छे अनुड़ा ने प्रीत छे आंखों मांडी ने जुएगा हे गोरी राधा ने कालो खान घर में घूमे भूली भान वाह, कथन ने तो समा ही बांध दिया। मानना पड़ेगा आपके तबला वादन को। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थी, लेकिन उनमें से 2 से वे सर्वाधिक प्रेम करते थे, रुक्मिणी और सत्यभामा। सत्यभामा बहुत ही ऊंचे घराने की थी और बहुत ही सुंदर भी थी। इसी बात का उन्हें बहुत घमंड था। उनके इसी घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची थी, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सत्यभामा के पुण्यक व्रत की दक्षिणा के रूप में नारद मुनि जी ने उन्हें अपनी सबसे प्रियतम चीज को दान करने के लिए कहा, और ऐसे में सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण का ही दान कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण को नारद जी का दास बनना पड़ा था। सत्यभामा को जब अपनी इस भूल का एहसास हुआ, तब उन्होंने नारद मुनि जी से बहुत मिन्नतें की। इस पर नारद जी कहते हैं कि दान में दी हुई चीज वैसे तो वापस नहीं ली जा सकती, परंतु अगर तुम इसके बदले में मुझे कुछ दोगी तो मैं भगवान श्री कृष्ण को वापस कर दूंगा। सत्यभामा ने नारद जी से कहा कि इसके बदले में मैं आपको इतना धन दूंगी कि जितना आज तक आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि घमंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सत्यभामा कहती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के वजन का सोना, चांदी और हीरे जवाहरात दान में देंगी। तत्पश्चात सभी लोगों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का तुलादान शुरू होता है और उन्हें तुला के एक पलड़े में बिठा दिया जाता है और दूसरे पलड़े में एक सजी हुई थाली में सत्यभामा सोने और चांदी के आभूषण रखना शुरू कर देती हैं। परंतु भगवान का पलड़ा तो हिलता ही नहीं है। सत्यभामा का पूरा खजाना खाली हो जाता है, परंतु भगवान का पलड़ा टस से मस नहीं होता। निराश होकर सत्यभामा रुक्मिणी जी के पास जाती हैं। तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि तुम अपनी सुंदरता और अपने धन से भगवान को तोलने चली हो, परंतु तुम उन्हें अपने अनुराग से तोलो सत्यभामा। इतना कहकर रुक्मिणी जी कहती हैं
कि पूरी श्रद्धा से अर्पण करोगी तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाएंगे और वे उन्हें तुलसी का एक पत्ता तोड़कर देती हैं। जैसे ही सत्यभामा उस पत्ते को दूसरे पलड़े में रखती हैं, भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ जाता है और सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो जाता है। अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं, जो खुशी गाजीपारा अपने भजन के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु माता स्वामी सखा हमारे, पितु माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया। दीनों की नैया कि तुम ही खेवैया, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ही मधुर आवाज खुशी। तो आज का कार्यक्रम अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अपने नृत्य के द्वारा करने जा रही हैं अलीशा देसाई। जगत में प्रेम सना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए। डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए, सुध बुध सब खो जाए। प्रेम सदा से निर्मल जैसे बहती नदी की धारा।
की पावनता के आगे नतमस्तक जग सारा, नतमस्तक जग सारा। जो बदली में नीर बसे है, प्रेम बसे यूं मन में, सृष्टि के सारे सुख बसते प्रिय के आलिंगन में, प्रिय के आलिंगन में। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सदा कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम की सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए, डूबे निज प्रियतम के रंग में, खुद सब खो जाए। मटकी फोड़ने के लिए तो श्री कृष्ण उत्साही ही रहते हैं। तो चलिए उसी मटकी के डेकोरेशन को लेकर आ रही हैं रिया शाह। बढ़िया रिया, अब अपने कृष्ण की पेंटिंग्स लेकर आ रही हैं वामा सोनी। बहुत बढ़िया वामा, अब अपनी पेंटिंग से कैनवास को कृष्ण स्वरूप देने आ रही है, यानी कि कैनवास पेंटिंग लेकर आ रही हैं कृष्णा मैडम। कृष्णा मैडम ने तो अपनी पेंटिंग से कृष्ण के दर्शन ही करवा दिए। अब एक कृष्ण गीत लेकर आ रहे हैं ब्रिजेश सर। नमस्कार। एक કૃષ્ણ ગીત। શ્યામ તમે કહો તો ગોકુળ પાછા જઈ આવીએ, શ્યામ તમે કહો તો ગોકુળ પાછા જઈ આવીએ, ને છે સાજો એનો કાન રાધાને કહી આવીએ, શ્યામ તમે કહો તો ગોકુળ પાછા જઈ આવીએ। ને મારે પૂછવું છે ખાલી પેલી વાંસળીને ટેસ્ટથી એકલામાં, મારે પૂછવું છે ખાલી પેલી વાંસળીને ટેસ્ટથી એકલામાં કે તને તરછોડી ગયો એ તો તે શું કર્યું તું સખી એકલામાં? રોજ નહીં તો
રોજ નહીં તો બસ એક દી ત્યાંના થઈ આવીએ. શ્યામ તમે કહો તો ગોકુળ પાછા જઈ આવીએ, ને છે સાજો એનો કાન રાધાને કહી આવીએ. શ્યામ તમે કહો તો ગોકુળ પાછા જઈ આવીએ. ને યમુના કિનારોએ જુએ કેટલી જોઈ જોઈને વાટ તારી. યમુના કિનારોએ જુએ જોઈ જોઈને કેટલી વાટ તારી. તું આવશે કે નહીં એનો ફરમાન તો કરી દેલા જારી. કાંકરીના તાલે ફૂટેલી માટલીનું માખણ ખાઈ આવીએ. શ્યામ તમે કહો તો ગોકુળ પાછા જઈ આવીએ. સાજો છે એનો કાન રાધાને કહી આવીએ. શ્યામ તમે કહો તો ગોકુળ પાછા જઈ આવીએ. ને રાધાને કયો છેલ્લા તે સ્વાદ સુધી એની તે રાહ જોવાતી હોય. રાધાને કયો છેલ્લા તે સ્વાદ સુધી એની તે રાહ જોવાતી હોય. એ આવશે એ આવશે એ આવશે ધારીને જિંદગી થોડી જીવાતી હોય. તારી તારી ના જ હોય તો ચાલ રાધાને લઈ આવીએ. શ્યામ તમે કહો તો ગોકુળ પાછા જઈ આવીએ. ને છે સાજો એનો કાન રાધાને કહી આવીએ. શ્યામ તમે કહો તો ગોકુળ પાછા जई आविए. आभार. अब तक आप लोगों ने इतनी पेशेंटली जो भी सारी कहानी सुनी वो तो बस कुछ गिनी चुनी कहानियां थी. असल में ऐसी कितनी सारी कृष्ण भगवान की लीला है जो रियल लाइफ में इतनी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग हो सकती है, जो ऑफ कोर्स मैं भी आप लोगों को नहीं सुनाने बैठूंगी. फिर बात आती है द मोस्ट फेमस महाभारत की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक अग्रणी भूमिका निभाई थी और हम में से काफ़ी लोगों ने इन क्वारंटीन के दिनों में देख ली होगी, या तो फिर श्रीमद् भगवद गीता. इन सारी चीज़ों में ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं जिनमें कहीं ना कहीं हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं. जिनमें से एक श्लोक है बंधुतरात्वत मनस्तस्य येनत मेवत मना चित्तः अनद मनस्तु शत्रुत्व वर्तेत मेव शत्रुवथ. अर्थात इस जगत में हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई प्रकार की निर्बलता मौजूद होती है. कुछ लोग ज्यादा लंबा होना उसे खुद की निर्बलता समझ लेते हैं, तो कुछ लोग ज्यादा लंबा ना होना, कुछ लोग ज्यादा तेजी से ना दौड़ पाना, तो कुछ लोग ज्यादा बल ना उठा पाना. लेकिन जब हम इसी निर्बलता को खुद पर हावी होने देते हैं, जब हम ना आत्मविश्वास खो बैठते हैं, ऐसी काफी सारी चीजें होती होंगी जो हम दिल से करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, बस उस एक निर्बलता के कारण. ये सोचकर डर नहीं लगता कि हम पूरा जीवन जिन चीजों के पीछे भाग रहे होंगे, जैसे कि ऐश्वर्य यानी कि धन, काया यानी कि सुंदरता और संबंध, ये सारी चीजें वक्त आने पर हमारा साथ छोड़ देंगी. जैसे कि बुढ़ापे के वक्त काया, मुसीबत आने पर संबंध और वक्त आते हुए ऐश्वर्य भी. जो चीज हमारे साथ अंत तक होगी वो होगा हमारा प्रेम पूर्वक व्यवहार और हमारे मित्रता. हमने अपने भविष्य को लेकर क्या कुछ नई योजनाएं बनाई होंगी, पर कुछ ना कुछ घटना के कारण हमारी सारी योजना असफल चली जाती होगी. उस वक्त या तो हम एक जगह पर बैठकर अपने जीवन को कोस सकते हैं, या तो हम अपनी योजना बदल सकते हैं. आज से लेकर कुछ सालों बाद जब हम किसी जगह पर अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे और जब हमारे आंखों के सामने हमारा पूरा जीवन रिवाइंड बटन पर चल रहा होगा, तो हम क्या ये सोचेंगे कि काश मैंने उस एनुअल फंक्शन में पार्ट ले लिया होता जिसमें मैं लेना चाहती थी या था, लेकिन मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं खुद को दूसरों से कम समझता था. काश मैंने ये चीज़ कर ली होती, काश मैंने वो चीज़ कर ली होती. और अंत में हमारी आंखों में सिर्फ असंतुष्टि के आंसू रहेंगे. उस वक्त हमारे बुढ़ापे के वक्त हमारी मित्रता लाठी बनकर हमारा सहारा देगी, मुसीबत के वक्त हमारी बुद्धि बनकर हमारी सहायता करेगी. यदि मनुष्य कुछ कमाना चाहता है तो वो धन नहीं परंतु मित्रता होनी चाहिए. पर उसके लिए पहले मनुष्य को खुद से मित्रता करनी होगी, मनुष्य को खुद से प्रेम करना पड़ेगा. तब जाकर वो अंत में ये कह पाएगा कि वाह मैंने भी क्या जीवन जिया था. ये थोड़ा ज्यादा मोटिवेटिंग हो रहा है, बट एनीवेज, thank you all for being here throughout the entire show, and I really hope that you guys would have enjoyed this show, and a very happy Janmashtami to all of you.